हाय एवरीवन, कैसे सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और आपके बोर्ड्स के जो अभी पेपर चल रहे हैं वो बढ़िया तरीके से हो रहे होंगे। मेरा नाम है शिखर सिंह। दोस्त, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक अगर मैं बोलूं तो अपना फिजिक्स का पेपर हो गया है, केमिस्ट्री का पेपर हो गया और उससे पहले इंग्लिश का पेपर हो गया है। मैथ्स का पेपर चल रहा होगा, मतलब जब आप ये वीडियो जब मैं बना रहा हूं तब की बात कर रहा हूं। तो मतलब कहीं ना कहीं आपका 50% जो है वो एग्जाम्स हो गए हैं आपका मैथ्स का, या फिर जिनके पास बायोलॉजी है या जिनके पास दोनों सब्जेक्ट है उनका पेपर बचा हुआ है। और आप लोग कहीं ना कहीं एक विडंबना में फंसे हुए हैं कि मेरे जो पेपर है वो अच्छे जा रहे हैं, मेरी जो मार्कशीट आएगी उस पर अच्छे नंबर आएंगे या नहीं आएंगे। तो अगर आपके दिमाग में ये सब टेंशन चल रही है तो दोस्त सुनिएगा, क्लास 12th के जो नंबर हैं वो एक बारी अपने लगा के देखो कि ठीक है मास्टर, मेरे मैं बहुत जो मेरे मीडियोकर बच्चे हैं, जो एवरेज वाले बच्चे हैं, उनसे मैं बातें कर रहा हूं। मान लीजिए आपने देखा कि यार मेरे जो ओवरऑल परसेंटेज बन रही है वो मान लो मेरी बन रही है 74, 74% बन रही है, बहुत बढ़िया। एक जो बच्चा है उसकी परसेंटेज बन रही है 94, कंपैरिजन में बता रहा हूं। एक की बन रही है 74, एक की बन रही है 94, दोनों के हाथ में है मार्कशीट। अब क्या अब क्या 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 मतलब है कि अब भाई पहले क्या होता था कि तुम इतने नंबर लेके कहीं ना कहीं किसी कॉलेज में जाके एडमिशन ले लेते थे दोस्त, कि जा रहा हूं मैं स्टाइल से और ड्यू में एडमिशन लूंगा, बढ़िया तरीके से 3 साल अपने नॉर्थ कैंपस में गुजारूंगा, सुदामा की चाय पीऊंगा, है ना, हडसन लेन के मोमोज खाऊंगा। लेकिन अब हुआ क्या, अभी के लिए जो 74% वाला है और जो 94% वाला है वो एक ही स्टेयर पे खड़ा हुआ है, एक ही जगह खड़ा हुआ है। हालांकि जो 94% वाला होगा ऑब्वियसली उसकी जो मतलब नॉलेज गैप होगा दोनों के बीच में वो बहुत ज्यादा होगा, है ना। 94% वाला बहुत ऊपर अपने लेवल पे रखा होगा। लेकिन अगर मैं डे से स्टार्ट करूंगा, मान लीजिए आज आपका डे 1 है, तो आपके पास सेम टाइम होगा, चाहे वो 74% वाला होगा या 94% वाला होगा। वो जो अब अपकमिंग स्टेयर्स हैं, बोले तो जो आपके कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम होते हैं, बी इट जेई, नीट और सीयूईटी, उसके लिए सेम टाइम होगा। ऑब्वियसली जो 94% वाला है उसने मेहनत करी है, उसको एडवांटेज तो मिलेगा ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पढ़ाई नहीं करी थी। 74% वाला बच्चा भी सेम पढ़ाई करके बैठा हो सकता है, बस उसका दिन अच्छा नहीं था, उसका वो जो ड्यूरेशन चला एग्जाम का वो अच्छा नहीं था। पढ़ाई हर कोई करता है, मेहनत हर कोई करता है। अब मेहनत रंग लाए ना लाए वो भगवान के ऊपर है, अपने हाथों में तो बिल्कुल भी नहीं है। यूपीएससी एक एग्जाम होता है, लाखों बच्चे बैठते हैं जिसमें लाखों ही बच्चे सेम मेहनत करते हैं। वो उस दिन पे डिपेंड करता है कि जब आपका रिटन एग्जाम हुआ, वो उस दिन पे डिपेंड करता है जब आपका इंटरव्यू हुआ। ठीक है, जो यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाता है वो भी एक टाइप का आईएएस या आईपीएस ही है, बस उसके पास वो एक क्राइटेरिया नहीं है, उसका बस वहां नंबर नहीं आया है। नॉलेज दोनों सेम गेन रख करके हुए रखते हैं। ठीक है, ये कहानी मैंने इसलिए बताई क्योंकि अब आपके जब 12th की बोर्ड्स के एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो आपका एक एग्जाम आएगा जिसको अपन बोलते हैं सीयूईटी। सीयूटी जो अपना एग्जाम आएगा, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब इसमें क्या रहेगा, सीयूटी यूजी की मैं बात कर रहा हूं, पीजी भी है लेकिन पीजी आपके पहले भी आप यूजी करोगे ना, उसके बाद पीजी में जाओगे। तो दोस्त फॉर्म उसके निकल चुके हैं। ये वेबसाइट है आपकी, ठीक है, NTA.in। यहां पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट आपकी खुल जाएगी और यहां पे आप लोग कर सकते हैं। अगर बिल्कुल नए वाले हैं तो न्यू कैंडिडेट यहां से रजिस्टर करते हुए चलेंगे, ये आपकी फीस है। एनीवे, जो इस वीडियो की जो कहानी है, इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूं कि अब हुआ क्या है कि ये जो आपके एग्जाम्स है 2 साल हो चुके हैं, मतलब 2 टर्म्स कंप्लीट हो गए हैं सीयूईटी के, जिसमें दोनों टर्म्स आपके एनटीए कराता था, मतलब ऑब्वियसली अभी भी एनटीए कराएगा लेकिन एनटीए ऑनलाइन वाला कराता था, है ना, मतलब सारे जो सीबीटी बेस्ड होते थे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता था। लेकिन इस साल से क्या है, यहां तक आपको इंफॉर्मेशन मिल गई होगी, बस मुझे उसको डिटेल फॉर्म में बताना है और उसका रीजन भी बताना है कि अब आपका हाइब्रिड मोड होगा। बहुत टर्म आपने सुना होगा, हाइब्रिड मोड। हाइब्रिड मोड मतलब ऑनलाइन भी होगा एग्जाम और ऑफलाइन भी होगा। इसके एक दो रीजन है, मैं आपको बता देता हूं। ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए, अगर भाई तुम जिस चीज में घुस रहे हो, जिस चीज से आप एग्जाम दे रहे हो, उसको आपकी नॉलेज ही नहीं है तो भाई लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। तो दोस्त उसका रीजन ये है कि बहुत सारे रिमोट एरियाज है, रिमोट विलेजेस है, जहां तक कंप्यूटर्स तो छोड़िए, जहां तक भैया एक ही लाइन जाती है बिजली की कि भैया यहां मेरा बल्ब जल जाए वही बहुत है, वहां तक एनटीए को पहुंचना, वहां तक एग्जाम पहुंचाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो बच्चों को ट्रेवल करके 200-250 किलोमीटर दूर अपने शहर आना पड़ रहा था, वहां एग्जाम देना पड़ रहा था। और हो क्या रहा था कि एक किसी का एग्जाम इंग्लिश का 1 तारीख को है, फिर किसी का 5 तारीख को, मतलब बहुत ज्यादा गैप हो रहे थे। तो एनटीए ने कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किए कि अगर कोई ऐसे, फॉर एग्जांपल अगर इंग्लिश का पेपर है और इंग्लिश में 1.5 लाख से ज्यादा बच्चों ने अगर फॉर्म भरा है तो एग्जाम ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन मतलब
OMR बेस्ड टेस्ट पेपर रहेगा। अगर 1.5 लाख से कम है तो देन इट विल बी सेम एज लास्ट 2 ईयर्स, मतलब वो आपका ऑनलाइन ही रहेगा। ठीक है, तो 2 रीजन मैंने आपको बताए। अगर बहुत सारे बच्चे हैं तो ऑफलाइन होगा, और रिमोट एरियाज हैं तो ऑब्वियसली ऑफलाइन होगा। एनटीए जाके, जैसे होता नहीं है कि वोट देने के लिए एक कोई बहुत ज्यादा रिमोट विलेज है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2-3 फैमिली रहती हैं, लेकिन वहां पे भी इलेक्शन होते हैं, वहां पे भी पूरी वो जो इलेक्शन कमीशन है वो जाती है और वहां पे वोटिंग कराती है। तो सेम चीज, सेम थिंग गोज विद एनटीए ऑल्सो। तो उन्होंने ये प्रण लिया है कि भैया सीयूटी जिसको भी देना है, कहीं भी हो, आंध्रा में है, चाहे आसाम में है, नॉर्थ ईस्ट में है, कहीं भी है, एग्जाम देना सबके लिए अनिवार्य होना चाहिए। तो ये सब मैंने आपको बता दिया है। लेकिन जो सीयूटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपन को अब सरकारी कॉलेज चाहिए। पैसा जितना घर वालों का खर्च होना था, प्राइवेट स्कूल में तुम पढ़े, जिसमें भी पढ़े, अभी उसको खत्म करते हैं, उनका थोड़ा सा बर्डन कम करते हैं, और वो बर्डन सीयूटी ही कम करेगा। अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी ही बात करूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, उस टाइम में 5 से 6 हजार रुपए में मेरा सेमेस्टर कंप्लीट हो जाता था। हाँ, ड्यू में एक ड्रॉबैक ये है कि कुछ कुछ कॉलेज, मतलब सिर्फ नॉर्थ कैंपस के कुछ कॉलेजेस हैं, जैसे मेरे कॉलेज में था हॉस्टल, बाकी कॉलेज में हॉस्टल नहीं है, तो रहने खाने का थोड़ा पैसा लगता है, वो भी आप मिनिमल फॉर्म में रह सकते हैं। मतलब सरकारी में बहुत कम पैसा देना पड़ता है, वो ऑब्वियसली सबको पता है, इसलिए हर कोई सरकारी कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज प्रेफर करता है ना। तो ये चीज आपको अपने दिमाग में रखनी है, बैक ऑफ द माइंड रखनी है कि मुझे प्राइवेट कॉलेजेस, तो ऑब्वियसली प्राइवेट कॉलेजेस को मैं प्लॉट बोलता हूं, हर जगह प्लॉट है, हर जगह जाके तुम अपना कहीं भी एडमिशन ले सकते हो, थोड़े बहुत पैसे दोगे, है ना। अब तो 1-1.5 लाख डोनेशन से भी काम चल जाता है, क्योंकि इतने सारे प्लॉट खुले हुए हैं। अब इतने सारे प्लॉट है, किसी में जाके एडमिशन ले ले, 3 साल 4 साल मजे मारो, किसी को फर्क पड़ रहा है, घर वालों से तुमने पैसा ले लिया, है ना। पर वो चीज आगे जाके रिग्रेट करेगी, पैसा तो जाएगा जाएगा, तुम्हारा करियर जाएगा, तुम्हारे घर वालों की जो एक्सपेक्टेशंस है वो जाएंगी, वो अलग चीज है ना। तो अपना जो अभी टाइम है, क्योंकि ऑब्वियसली जो पेपर होता है वो 15th मई टू 31st मई के बीच में एग्जाम होगा, तो अपने पास अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूं तो मार्च है, देन कम से अप्रैल, है ना। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो 65 टू 90 डेज है ना, 65 टू 80 डेज मान के चलिए, इतना टाइम है ना। तो ये चीज अपने माइंड में रखनी है कि मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है। डीयू हो गया, बीएचयू हो गया, एएमयू हो गया, हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो गई, जो साउथ इंडिया वाले हैं उनके लिए, और सारी मेरी एस्टीम्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं, वो सब आपके लिए अवेलेबल है। और सेम चीज को फोकस करते हुए हम लोग आपके लिए लेके आए हैं क्या, वो तो आपको यहीं देखेगा। आ जाइए अपने ही चैनल साइंस अड्डा पे, है ना। और साइंस अड्डा पे आते ही आप यहां आइए, और यहाँ कुछ सेशंस क्लासेस तो चली रही हैं। ये है अपना, हम लोग जुनून लॉन्च करने वाले हैं। जुनून होना चाहिए हमारे जो घर वालों का पैसा खर्च हो रहा है उसको कम करने का, घर वालों की मदद करने का, और खुद की जिंदगी संवारने का। तो ये है मेरे पास, ठीक है। हमारे सारे जितने भी साथी हैं, पूरी जितनी फैकल्टी वाली टीम है, वो सब आएंगे। कब आएंगे? वही अपना ये 7 मार्च को होगा। डेट अभी मैं फिक्स करा दूंगा, लेकिन ये 7 मार्च को होने वाला है। 7 मार्च दोपहर 3 बजे, है ना। अभी टाइम फिक्स कर लो, क्योंकि टाइम हम लोगों ने डिसाइड किया, इसलिए मुझे टाइम है, ये वाला टाइम चेंज होगा। 7 मार्च दोपहर 3 बजे, ध्यान रखिएगा, मिलेंगे। और ये जितनी भी मैंने कहानी बताई है आपको, इसके लिए आपको वहां पे और ज्यादा डिटेल मिलेंगी, कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे वो जो मेरे ड्रीम कॉलेज की एक सीट है वो प्राप्त करनी है। क्लियर है? तो जुड़ना मत भूलिएगा। 7 मार्च दोपहर 3 बजे मिलते हैं। पढ़ाई करते रहिए, अपना हेल्थ का ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।